दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। अब पश्चिम बंगाल की सड़कों पर ममता बनर्जी उतर चुकी हैं। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है कि कोलकाता की सड़कों पर ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतर चुकी हैं। चुनाव के नतीजे आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब ममता बनर्जी ने खुद बीजेपी सरकार के खिलाफ, सीएम शुभेंदु अधिकारी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गई हैं। जी हां, न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि ममता बनर्जी के साथ तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े सांसद भी इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिए हैं। और देखिए ये नज़ारा जरा देखिए दोस्तों, ये आज की तस्वीरें हैं, कोलकाता की तस्वीरें हैं जिसमें ममता बनर्जी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों ये जस्ट एक शुरुआत है। ममता बनर्जी ने पहले भी हिंट देते हुए कह दिया है कि लड़ाई अब सड़क पर लड़ी जाएगी, मैं फ्री हो चुकी हूं। यानी कि ममता बनर्जी अपने जिम्मेदारियों से विमुक्त हो चुकी हैं। दिल्ली पे नजर है ममता बनर्जी की, और जिस तरीके से पार्टी को तोड़ फोड़ के लेकर के जो खबरें मची, जिस तरीके से बागी सांसदों ने अलग रुख अख्तियार कर लिया, ममता बनर्जी ने, जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी ने अब और मजबूत होने का निर्णय ले लिया है कि किसी भी तरीके से अब जनता के सामने वो सच्चाई लानी पड़ेगी कि ममता बनर्जी अब अपने पुराने अंदाज में आ चुकी हैं। जी हां, खबर आई दोस्तों, खबर जरा देखिए। एनबीटी की खबर लिखा है, कोलकाता में सड़क पर उतरी ममता बनर्जी, टीएमसी नेताओं के साथ विरोध मार्च में लिया हिस्सा। खबर है, पश्चिम बंगाल चुनाव में करारी शिकस्त और पार्टी में बगावत झेल रही ममता बनर्जी आज अपने पुराने रूप में दिखाई दी हैं। उन्होंने कोलकाता के धर्मतला में एक प्रदर्शन में भाग लिया। यह विरोध प्रदर्शन में टीएमसी की सांसद डोला सेन और दूसरे नेता भी मौजूद रहे। ममता बनर्जी ने हॉकरों के समर्थन में आवाज बुलंद की। उन्होंने बिन पूर्णावास के ही बेदखल किए जाने के विरोध किया। यह पहला मौका है जब राज्य में सत्ता गंवाने के बाद जनता से जुड़े मुद्दों पर ममता बनर्जी सड़क पर उतरी हैं। ममता बनर्जी के पार्टी टीएमसी के चुनाव में 80 सीटें जीती, जिसमें से 58 से 60 विधायक बागी हुए हैं, जबकि 28 सांसदों में से 20 ने बगावत की। इससे पहले जब अभिषेक बनर्जी पर सोनापुर में जो कथित तौर पर कह लीजिए या फिर जो हमने वीडियो देखा किस तरीके से अंडे वंडे फेंके गए, वो बड़ा वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद ममता बनर्जी जिस तरीके से सड़क पर उतरी थी, अब पहली बार ममता बनर्जी चुनावों के तारीखों का जो है आप कहिए कि ऐलान हुआ, उस वक्त ममता बनर्जी सड़क पर उतरी थी और ईडी की कार्रवाई को लेकर के सड़क पर उतरी थी। लेकिन अब जब चुनाव नतीजे आ चुके हैं, सरकार बीजेपी की बन चुकी है, पहली बार ममता बनर्जी सड़क पर उतरती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब यह मैसेज साफ हो चुका है कि अब पुराने अंदाज में, पुराने तौर तरीके से ममता बनर्जी बीजेपी सरकार को घेरना चाहती हैं। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन रहा, मार्च निकाला गया, हजारों की तादाद में लोग ममता बनर्जी के साथ रहे। लेकिन आप देखिए कि ममता बनर्जी का जो आप कहिए कि जो रवैया रहा वो बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा, कोई भी किसी तरीके की नारेबाजी नहीं की। लेकिन इतना जरूर है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अब ये जस्ट एक शुरुआत कर चुकी हैं। ये जस्ट एक शुरुआत है। सोचिए कि जब ये पूरी प्लानिंग के तहत आएंगी, जब पूरी रणनीति बना करके सड़क पर उतरेंगी, तब क्या होगा। दोस्तों आप सबको पता है कि टीएमसी पार्टी के अंदर इस वक्त लगातार बगावत की खबरें आ रही हैं। 28 सांसदों में से 20 सांसद तो टूट गए। 80 विधायकों में से लगभग 58 से 62 विधायक जो हैं वो अलग गुट पर हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ममता बनर्जी रुक नहीं रही हैं। ममता बनर्जी ने आज मैसेज दे दिया है। और वैसे भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी इकलौती ऐसी मुख्यमंत्री रही जिन्होंने सीट पर मौजूद होते हुए भी इस्तीफा नहीं दिया। उनको बर्खास्त किया गया, लेकिन ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दिया और यह मैसेज देते हुए कहा कि वो चुनाव हारी नहीं है। नैतिकता के आधार पर मैं चुनाव जीती हूं, मुझे चुनाव मैं हारी नहीं हूं बल्कि हराया गया, ये ममता बनर्जी ने कहा था। और आप देखिए कि ये लड़ाई ममता बनर्जी 2 दिन पहले की खबर, यानी परसों की खबर है कि ममता बनर्जी कोलकाता हाई कोर्ट में, ये कल की खबर है कि ममता बनर्जी कोलकाता हाई कोर्ट में जाती हैं और खुद दलील देती हैं कि किस तरीके से भवानीपुर में जो गड़बड़ी की गई है, उस भवानीपुर सीट की न सिर्फ रिकाउंटिंग कराई जाए, जो परिणाम आए हैं उन परिणामों को भी रद्द किया जाए। ये सारी बातें लेकर के ममता बनर्जी कोलकाता हाई कोर्ट पहुंची हुई थी। तभी ये बातें कही जा रही थी कि ममता बनर्जी ने जस्ट एक शुरुआत की है। आगे आगे देखिएगा ये विरोध प्रदर्शन और बढ़ेगा, नए तरीके से बढ़ेगा। और आज देखिए महज 12 घंटे के भीतर ममता बनर्जी ने
सड़क पर उतर करके ये मैसेज बता दिया, मैसेज दे दिया सरकार के खिलाफ कि अब ये लड़ाई रुकेगी नहीं। खबर आई, देखिए किस तरीके से न्यूज़ 24 की खबर है। और देखिए लगातार जो है इस तरीके से खबरें निकल कर आ रही हैं। कोलकाता हॉकर्स पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ ममता का विरोध प्रदर्शन। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में हॉकर्स, ट्रेड यूनियन से जुड़े प्रतिनिधि और आम नागरिक शामिल हुए। ममता बनर्जी के साथ उनके सांसद, उनके विधायक, कई बड़े नेता, हॉकर्स, आम नागरिक, कई लोग उस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं, हजारों की तादाद में। ममता बनर्जी के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दोस्तों, हाल ही के दिनों में बुलडोजर की नीतियों को लेकर के किस तरीके से जो रहने वाले लोग हैं बुलडोजर का शिकार हो गए, किस तरीके से जो हॉकर्स हैं, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो रेडी पटरी लगाने वाले लोग हैं, उनको परेशान किया गया, किस तरीके से बुलडोजर चलाने की खबरें आई। तो ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि जब तक इनको पुनर्निवास ना किया जाए, जब तक इनको कहीं शिफ्ट ना किया जाए, बुलडोजर इस तरीके से नहीं चलेगा। ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये महाराष्ट्र नहीं है, ये दिल्ली नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है, और बंगाल में बुलडोजर राज नहीं चल सकता। यही बात ममता बनर्जी ने तब कोलकाता हाई कोर्ट में खुद दलील देते हुए कह रही थी। और आज उसी बुलडोजर के चलते, उसी बीजेपी सरकार के रवैये को लेकर के सीएम जो शुभेंदु अधिकारी हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ आज खुद ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है। यानी अब यह लड़ाई धीरे धीरे न सिर्फ पश्चिम बंगाल में होगा, बल्कि ये लड़ाई धीरे धीरे दिल्ली तक पहुंचेगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जिस ममता बनर्जी ने जो ये मोर्चा खोला है, दिल्ली तक हलचल मच गई है कि ममता बनर्जी अचानक एकाएक सड़क पर कैसे उतर गई। भरसक ममता बनर्जी को तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया, उनके सांसदों को तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया, कुछ सांसद टूट भी गए, लेकिन हौसला आज भी ममता बनर्जी के साथ है। तो दोस्तों, आज पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। कोलकाता की सड़कों पर खुद ममता बनर्जी सड़क पर उतर करके बीजेपी सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ, बुलडोजर नीतियों के खिलाफ, हॉकर्स के साथ, आम नागरिकों के साथ, तमाम अपने नेताओं के साथ सड़क पर खुद उतर चुकी हैं। दोस्तों, क्या लगता है, मामला कोर्ट में भी है, उसके साथ ही साथ भवानीपुर सीट को लेकर के मामला हाई कोर्ट में भी है। ममता बनर्जी खुद ही 2 जगह से दलीलें दे रही हैं, बार बार जा रही है, दलीलें दे रही हैं, खुद ही लड़ाई लड़ रही हैं, और अब सड़क पर भी ममता बनर्जी ने खुद ही कमान संभाल ली है। यानी ममता बनर्जी अब शायद ही किसी पर भरोसा कर रही है, अपने हाथों में पूरी कमान लेकर के बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर रही हैं। तो क्या अब नई तरीके से ममता बनर्जी पार्टी को खड़ा करेंगी? क्या अब नए तेवर में ममता बनर्जी दिखाई देंगी, या फिर वही पुराने अंदाज में ममता बनर्जी उतर करके सरकार को घेरने का काम करेंगी? इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए रेडियो सोनी दरबार।